1. बच्चे की बातों को प्रोत्साहित करें और इसे वास्तविक बातचीत के रूप में माने। शिशुओं द्वारा की जाने वाली आवाजें और हाव भाव हमेशा बहुत अधिक नहीं लग सकते हैं, लेकिन यह उनके संचार का एकमात्र रूप है। प्रारंभिक बचपन के विकास वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें बच्चों की बातों को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसे वास्तविक बातचीत के रूप में लेना चाहिए। माता पिता को बच्चे की आवाज, संकेतों और कार्यों का जवाब देना चाहिए और पूरे दिन उनके साथ जुड़ना चाहिए। एक बच्चे के सामने आने वाले शब्दों की संख्या 2 साल की बच्चे की शब्दावली में शब्दों की मात्रा और बाद में बच्चे के पढ़ने के स्तर को निर्धारित करेगी। बच्चे के प्रलाप को गंभीरता से लें और उसे प्रोत्साहित करें। तो भाषा का अभ्यास करने के लिए अपने बच्चे को पढ़कर सुनाएं। हो सकता है कि बच्चे अभी बात न कर रहे हों या पढ़ नहीं रहे हों, लेकिन वे जन्म से ही सीखने के लिए तैयार होते हैं। 3 महीने की उम्र में भी वे दुनिया में हर भाषा में इस्तेमाल होने वाली हर ध्वनि को पहचान सकते हैं। हर बार जब आप अपने बच्चे जोर से पढ़कर सुनाते हैं, तो आप भाषा कौशल विकसित कर रहे होते हैं। पुस्तक में चित्रों की ओर इशारा करना सुनिश्चित करें और कहानी और पात्रों के बारे में प्रश्न पूछें। सरल प्रश्न जैसे उन्होंने क्या पहना और कितने हैं, आपके बच्चे के भाषा कौशल को शामिल करेगा। बच्चों को पढ़ना न केवल उन्हें नए शब्दों के बारे में बताता है, बल्कि किताबों और पढ़ने के लिए प्यार भी पैदा करता है। याद रखें, नेता पाठक हैं तो क्यों न जल्दी शुरुआत करें। प्रतिदिन के अनुभवों को सीखने के अवसरों के रूप में उपयोग करें। शिशुओं के लिए जीवन का प्रत्येक अनुभव सीखने के बारे में है, चाहे वो नहाने का समय हो, कपड़े धोने की छटाई करना हो, खाना बनाना हो या काम चलाना हो। ये गतिविधियाँ सीखने के बेहतरीन क्षण हैं। भाषा को उत्तेजित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसका वर्णन करें। गणित पढ़ाने के लिए कपड़े गिने और छांटे और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सामग्री और बनावट के साथ खेलें। अलग अलग भावनाओं को दिखाने वाले चेहरे बनाना भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाने का एक शानदार तरीका है। खेल को गंभीरता से लें। छोटे बच्चे हर समय सीख रहे हैं। जब वे खेलते हैं तो वे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों का निर्माण कर रहे होते हैं। मेक बिलीव प्ले उन्हें यह अनुभव करने की अनुमति देता है कि किसी और के होने और दूसरों की भावनाओं को समझने की तरह क्या है। जब वे दूसरों के साथ खेलते हैं तो वे समझौता करना और करवट लेना सीखते हैं। कल्पनाशील मुक्त खेल में संलग्न होना, जैसे खिलौना ट्रेन अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकती है, रचनात्मकता और भाषा को चिंगारी देती है, क्योंकि वे अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करना सीखते हैं। जब वे नई दुनिया की कल्पना करते हैं तो छोटे बच्चे समस्या को हल करना और नई संभावनाएं बनाना सीख रहे होते हैं, जो केवल मौज मस्ती जैसा लगता है, वास्तव में वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। खेल को गंभीरता से लें, क्योंकि खेल गंभीर सीख है। अपने बच्चे के सामने अक्सर अपने डिवाइस पर रहने से बचें। अनुसंधान से पता चलता है कि बच्चों को कम महत्वपूर्ण महसूस होता है। 5. उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करें। बच्चे प्रतिभाशाली प्रतिरूपण करता है। वे आपको जो कुछ भी करते देखते हैं उसे उठा लेते हैं। जब तक वे बात नहीं करते, तब तक वे चेहरों और गैर मौखिक व्यवहारों को पढ़ने में विशेषज्ञ बन जाते हैं और उनकी नकल करना सीखते हैं। आपके हाव भाव को देखकर आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या आप किसी चुनौती पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसे देखकर शिशु स्वयं में व्यवहारों और कार्यों को अपना लेंगे। जिस तरह से आप अपने बच्चे के आसपास काम करते हैं, वो उस व्यक्ति को आकार देता है जो वे बनेंगे। अपने दिन में इन 5 महत्वपूर्ण व्यवहारों को शामिल करें और आप भविष्य में अपने बच्चे के फलने फूलने की संभावनाओं में नाटकीय रूप से सुधार करेंगे। अपने बच्चे को भविष्य की सफलता के लिए सर्वोत्तम उपकरण देने का धन या अत्यधिक सीखने के संसाधनों से कोई लेना देना नहीं है। इसका आपके साथ आपके समय और जुड़ाव के स्तर से सब कुछ है।